ईश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने आपको और मुझे और मेरे परिवार को ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। सो हम खुदावंद का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और खुदावंद ने जो हमें ये अवसर दिया है, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ सहायता करे, हमारी मदद करे और हमारे को अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम सब पहले प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावंद तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, और तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते हैं खुदावंद, और प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु तू अब हमारा सहायक है, हमारा मददगार है प्रभु, और तूने अभी अब तक संभाला, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं कि सारी प्रभुता हमारे जीवन के तेरे हाथों में सौंपते हैं और जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ते हैं खुदावंद, तेरे नाम से सबको पवित्र करते हैं खुदावंद, तेरे नाम से सबको आशीष देते हैं खुदावंद, ताकि प्रभु सब मिलकर के तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजार सके। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करने के लिए, अपने हृदय को तैयार करने के लिए खुदा की हम तो सिताइश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास करता हूं कि आप सब भी हमारे साथ इसके द्वारा महिमा करेंगे। हम अपनों को तो प्यार करते हैं, लेकिन हम जब दूसरों को प्यार करते हैं, और दूसरों को प्यार करना हमारे खुदा ने हमें सिखाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत है उसका प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तुम सुन चुके हो कि तुम्हें कहा गया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। पर मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परिपूर्ण बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर को मारे जो चाटा दूसरा उगार भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ चलना। जो कोई तुम्हें खोज भर बेगार में ले जाए, दूसरा गाल भी देना, एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। मैं स्वागत करता हूँ बीच में अपने प्रिय भाई बहनों का, बहन शकुन लाल का, बहन एल्मा बेकन का
और भी अन्य भाई बहन जो जुड़े हुए हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है। प्रेज द लॉर्ड। तुमको काटे उनका दामन फूलों से भरना। प्रभु ने तुमको माफ किया है, सबको माफ करना। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। तुमको काटे दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। डेली डिवोशन में हम रेवरेंड ईजी सिंह साहब जो आराधना संदेश मिनिस्ट्री के संचालक हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में आज के इस डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली पेज पर आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर से आज का ये समय दिया, आज का ये अवसर दिया कि हम रोजाना रात्रि में जैसे कि रोज हम इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन पर मेरे प्रिय मनन करते हैं। आज का समय फिर से आ गया है कि हम प्रभु की आवाज को सुन सके, एक मन एक चित्त होकर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अपनी बातें तो बहुत प्रभु से कहते हैं, लेकिन प्रभु के को सुनने के लिए हमारे पास शायद वक्त नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से कामों में हम बिजी रहते हैं, अपने पारिवारिक कामों में, सामाजिक कामों में, जबकि सेवा प्रभु ने हमें दी है, लेकिन प्रभु की सेवा में हमारे पास समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रभु का वचन हमें इस विषय के द्वारा हमें आज सिखा रहा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम करते हैं हम रैनी संगमा का, आपका भी आज के डेली डिवोशन में वेलकम है। तो आइए एक मन एक चित्त होकर हम प्रभु की वचन पर हम मनन करेंगे। ब्रदर जयंत सिंह, आपका भी हम वेलकम करते हैं। आज का जो विषय है मेरे प्रियो, वो विषय है फुलनेस ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट, मसीह में जीवन की भरपूरी। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में हमारे जीवन की भरपूरी क्या, हमारा जीवन किस चीजों से फुल है और किस चीजों से हमारी लाइफ प्रभु में होते हुए भरी रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। फुलनेस ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट, मसीह में जीवन की भरपूरी। कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 अध्याय के 6 और 7 पद में आज हम मनन करेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का यही विषय प्रभु आज हमसे वचन के द्वारा ये बात कर रहा है कि एज देयरफॉर यू हैव रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड, वॉक ye in him, rooted and
built up in him and confirmed in the faith, as also you have learned, abounding in him in thanksgiving. Praise the Lord. तो छठा वचन कुलुस्सियों 2:6 कि जैसा हमने प्रभु यीशु को मसीह करके ग्रहण कर लिया है, ग्रहण तो कर लिया मेरे प्रियो, उसमें हम कितने चलते हैं। आज बात प्रभु हमसे ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को तो हमने ग्रहण कर लिया अपने जीवन में, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर हम नए मनुष्यत्व में आ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह की आराधना के लिए हम एक साथ इकट्ठे होते हैं। प्रभु को, यीशु मसीह को हम प्रभु कहते हैं। इस बात का हम अंगीकार करते हैं। ये सब बातें हम करते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु में चलते हैं? क्या हम उसमें चलते हैं? आज प्रभु हमसे कह रहा है कि उसमें चलते रहो। हालेलुया, उसमें चलते रहो। आज प्रभु हमारे जीवन को देखकर, आज का वचन प्रभु हमें ये बात कह रहा है। आज वचन, उसकी आवाज को हम सुने मेरे प्रियो। आज हमारे वो जीवन को देखते हुए परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें एक सवाल पूछ रहा है मेरे प्रियो, कि जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, उसमें चलते रहो। इसका मतलब हम उसमें चल नहीं रहे, बल्कि दूसरे मार्ग को हमने पकड़ लिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए समय ही नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसको समय नहीं देते, उसकी आवाज को नहीं सुनते, वो आज जो हमसे बात करता है उसको सुनने के लिए समय नहीं है। क्योंकि ये याद रखिएगा कि आपका विरोधी भी आपके जीवन को चेक कर रहा है कि आपने प्रभु की बातों को स्वीकार किया है या अपने विरोधी की। क्योंकि हमारा सारा समय तो किसमें व्यतीत होता है? संसारिक कामों में, संसारिक बातों में। तो जितनी संगति जहां हम रहेंगे, जिसके भी ग्रुप में रहेंगे, जिसके समूह में रहेंगे, उसी का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देगा। आज का वचन हमसे ये बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने मुझे तो अपने जीवन में ग्रहण तो कर लिया, लेकिन तुम उसमें चल नहीं रहे। इसलिए प्रभु वचन क्या कहता है? प्रभु ये कह रहा हमें कि उसमें चलते रहो। तुम्हारा मार्ग जो तुम्हारा भटक चुका है, जो तुमने अपने कदम दूसरे मार्ग पर बढ़ा लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये भी तो सिखा रहा है कि संसार में मैंने तुम्हें रख तो दिया, लेकिन तुम्हें संसार के सदृश ना बनो। तुम्हें अलग किया है, तुम्हें चुना हुआ है, तुम्हें मैंने बिल्कुल अलग करके रखा है उसकी सेवा करने के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी गवाही लोगों के बीच में बताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हमें चेक करना है कि प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया था, लेकिन मसीह में हमारा जीवन कितना भरा हुआ है। हमारे अंदर क्या चीज सामने वाले को नजर आ रही है। यदि मसीह का जीवन, हमारे मसीह की बातें, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में भरा है, तो वही स्वभाव तो बाहर आना चाहिए। तो आज क्यों प्रभु को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करने की बात हो रही है, लेकिन हमारे जीवन में क्यों दुष्टता दिखाई दे रही है? हमारे मुख से प्रभु का नाम लेने की बजाय, प्रभु को धन्यवादी देने की बजाय, क्यों आज हमारे मुख से अपशब्द निकलते हैं? कैसे हम अपने मुख से श्राप दूसरों को देते हैं, दूसरों के विरोध में हम खड़े हो जाते हैं, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरों को किस तरह से गिराया जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये सारे जो बैर भाव है आज हमारे जीवन में क्यों नजर आते हैं? वचन बात करता है, प्रभु बात कर रहा है अपने उन लोगों से जिन्हें प्रभु ने चुन लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। तभी प्रभु क्या कह रहे हैं कि उसी में चलते रहो। सिर्फ ग्रहण करने से, सरनेम डेविड लगाने से, मैसी लगाने से, या कोई भी हम मसीह सरनेम लगाने से हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज बात कर रहे हैं कि मसीह परिवार में जन्म लेकर, मेरे भवन में या किसी भी चर्च के मेंबर होकर, रजिस्टर में नाम चढ़ाकर, मंथली सब्सक्रिप्शन देकर, प्रभु के नाम में भेंट चढ़ाकर, उसके भवन के लिए सारी जरूरतों को पूरा करना ही काफी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में चलते रहना है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बने रहना, प्रभु यीशु मसीह की दी आज्ञाओं को हमें मानना है। इसलिए वचन हमें ये बताता है कि तुम्हारा चाल चलन ग्रहण तो कर लिया, लेकिन वचन कहता है कुलुस्सियों 1:10 में कि ताकि तुम्हारा चाल चलन जब हम ग्रहण करके उसमें चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हालेलुया। मनुष्य के योग्य तो हम जल्दी से अपना रूप बदल लेते हैं, अपने स्वभाव में चेंजेस ले आते हैं। जब जिससे काम हमें पड़ता है उसके ही स्वभाव में हम बातें करने लगते हैं, उसकी संगति में बैठने लगते हैं, चाहे वो संगति में हमें बैठना नहीं है, हमारे लिए बैठना उचित नहीं है। लेकिन हम मनुष्य अपने उन कामों को पूरा, संसारिक काम को पूरा कराने के लिए उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं बड़ी आसानी से, और भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन आज हमसे क्या बात कह रहा है। प्रभु का वचन हमसे रोज बात करता है मेरे प्रियो। वो हमारे जीवन को निहार रहा है, उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है। बाहर से तो हम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन में हमारे क्या भरा है प्रभु जानता है। अगर हम किसी व्यक्ति के हाथ में बाइबल देख लें, रेगुलर संडे चर्च अटेंड वो करता है, सारे काम वो करता है, उसको प्रभु की दृष्टि में वो धार्मिक नहीं है जब तक कि उसका स्वभाव प्रभु के समान ना हो और उसके योग्य वो चाल नहीं चल रहा। जब तक हम प्रभु की संगति में बैठे बहुत धार्मिक है, बहुत हमें अच्छी बातें वचन में लग रही हैं, लेकिन जैसे हम प्रभु की संगति से दूर हटकर संसार में आ जाते हैं, संसार के लोगों के बीच में आ जाते हैं, तब हमारा स्वभाव क्यों चेंज हो जाता है, तब हमारी बातें संसारिकता में क्यों चली जाती हैं। जो आत्मिक बातें हम 1 घंटा 2 घंटा चर्च में बैठकर प्रभु के दास के माध्यम से प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उसका प्रभाव सिर्फ अंदर तक रहता है। अंदर हम बहुत धार्मिकता में भरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रभु की संगति से हटकर संसारिक बातों में आ जाते हैं, संसारिक लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब हमारा स्वभाव भी उन्हीं की तरह बन जाता है। तभी तो वचन आज प्रभु हमसे कह रहा है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, उस क्रिश्चियन फेथ में तो आ गए हो, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले तो हो गए हो, उसके विश्वास में तो बने हुए हो, लेकिन तुम्हारे काम क्या है। तभी प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहे हैं कि उसमें बने रहो, उसमें बने रहो। क्यों बने रहो? कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तभी वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न हो? हमारा पिता परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर हमारे स्वभाव को देखकर जब उसमें हम बने रहते हैं, तो वो हमारे इन भावों को देखकर प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की पहचान में आज जहां जहां प्रभु ने हमें नियुक्त किया है सेवा कार्य के लिए, समाज में रखकर, वहां क्या हमारे जीवन से कोई दूसरा लोग ये पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, या प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे नेचर को देखकर। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन पढ़ते हैं तो बड़ी गंभीरता से हम अपने अंदर, सच में हमारे ये वचन हमारे सारे अंदर की बातों को हमारे सामने ले आता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो प्रभु के योग्य है कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने वाली बातें है या नहीं, हमारा जो स्वभाव है प्रभु को भाने वाला है या नहीं। जब हम वचन पढ़ते हैं तब ये वचन हमारा क्या है? एक आईना है जो हमारे अंदर के स्वभाव को हमें दिखाता है, जो हमें मनुष्य के सामने दिखाई नहीं देता। क्योंकि मनुष्य के सामने तो हम बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, हाथ में हमारी बाइबल रहती है, हम संडे चर्च जाते हैं, सारी प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ये स्वभाव देखकर, ये रूप देखकर तो हम सच में धार्मिक हैं। लेकिन जैसे हमारे मुख से, हमारी जीवन की उन कार्यशैली से जब हम देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में कितने बने हुए हैं, उसके स्वभाव में कितने बने हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं प्रभु में बना रहता हूँ या बनी रहती हूँ, तो उसे क्या चाहिए? अगर बने रहते हैं तो हमारा जीने का तरीका, हमारे जीवन का ढंग, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या वो नम्रता, दीनता, दूसरों को क्षमा करना, क्या वो आत्मा के फल हमारे अंदर नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो प्रेम की है मेरे प्रियो। ये प्रेम शब्द नहीं होता तो
ये कलाम आज हमारे हाथ में नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बैठकर प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार नहीं कर रहे होते, जो प्रभु ने ये सेवा हर एक जन को दी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम ही है जिसकी वजह से उस परमेश्वर के प्रेम, जो वो प्रेम इस जगत से उसने किया, जिसे उसने अपने हाथों से रचा, यदि वो प्रेम न करता तो उसको कोई जरूरत नहीं थी वो हमें ऐसे ही पाप के गड्ढे में डाले रखता। लेकिन ये प्रेम ही है परमेश्वर का, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान कर दिया। हम पापियों के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बावजूद भी, आज भी हमारे जीवन में वही पाप पाया जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि और कोई बलिदान बाकी नहीं है, अब कोई और हमारे लिए बलिदान देने नहीं आएगा, अब इसका हिसाब हमें व्यक्तिगत तौर से देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना अपने परिवार में, अगर 4 जन है या 6 जन में है, उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा प्रभु में होकर उसके जीवन में भरपूरी नहीं पाई जाती, वो प्रभु की बातों से दूर रहता है। लेकिन जब उसके जीवन में हम आशीषों को देखते हैं तो परिवार के दूसरे मेंबर्स उसके बिहाफ पर प्रभु को धन्यवादी देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी धन्यवादी परमेश्वर स्वीकार करता है, क्योंकि हमने अपने उस अजीज के बिहाफ पर धन्यवादी प्रभु को चढ़ाई। लेकिन क्या जिसको वो आशीष मिली, उसके पास, प्रभु के पास आने, उसके लिए प्रभु को धन्यवादी देने का कोई भी उसको वो कोई विचार नहीं रखता, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के प्रेम को नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। हम बेशक इस पृथ्वी पर रहकर, हम संडे में भी देखते ना, संडे चर्च में भी देखते, जब लोग थैंक्स गिविंग के लिए परमेश्वर की वेदी पर आते हैं, मान लीजिए किसी के बच्चे का बर्थडे है या किसी के हस्बैंड या वाइफ का बर्थडे है, और वो जिसका बर्थडे है वो प्रभु के भवन में उपस्थित नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ पर उसके परिवार के मेंबर धन्यवादी देने जाते हैं। ये ऑन बिहाफ पृथ्वी पर तो चल जाएगा, ये ऑन बिहाफ स्वर्ग में ना चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सबको व्यक्तिगत तौर पर अपना अपना हिसाब देना है। हालेलुया। परमेश्वर को अपना अपना व्यक्तिगत हिसाब देना है। घर में रहकर परिवार के मेंबर जब खाना खाते हैं, सबकी प्लेट्स अलग अलग होती हैं, सबके चम्मच अलग अलग होते हैं, सबके ग्लास, सबके सारे बर्तन सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम चर्च में एंटर करते हैं, हमारे पूरे परिवार के पास एक ही बाइबल होती है, जिसे खोलने के लिए भी हम तकलीफ नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। तो किस प्रकार से हम प्रभु में बने रहेंगे जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने नहीं देंगे, तो किस प्रकार से हम प्रभु के योग्य चाल चलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब तक रहे, उन्होंने प्रभु का वचन का प्रचार किया, प्रभु के राज्य को बढ़ाने की बात की, परमेश्वर के समाचार को सुनाया, संदेश को सुनाया। लेकिन आज हमारे जीवन में प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए समय नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का वचन यही कुलुस्सियों 2 अध्याय के 6 और 7 के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि यीशु मसीह को तो तुमने ग्रहण कर लिया है, कहने को तो मसीह, कहने को क्रिश्चियन हो, लेकिन हमारा जीवन अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं है। इसलिए वचन कहता है, ये ग्रहण कर लिया है, लेकिन उसमें चलते रहो, और चलते रहो। चलते चलते आगे बात करता है, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना, स्थिर रहना, स्ट्रांग रहना विश्वास में। वचन हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? विश्वास से पढ़ते हैं। हालेलुया। अब विश्वास क्या है? जिस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास करो कि जो कुछ तुमने मांगा वो हो गया। एक बात को हम कई बार परमेश्वर से बार बार एक ही बात के लिए प्रेयर करते हैं, तो क्या हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते, या प्रभु को हम सोचते कि शायद उसने हमें इग्नोर कर दिया?
नहीं, परमेश्वर किसी को इग्नोर नहीं करता। अगर इग्नोर कर रहा होता तो आज हम इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। प्रभु ने हमें इतनी महामारियों के पश्चात भी हमें जीवित रखा मेरे प्रियो, एक उद्देश्य के साथ, ताकि हम सब ने, जितने भी हम मसीह भाई बहन है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, उसमें चलते रहें, उसमें जड़ पकड़े रहे, बढ़ते जाए, और जैसा हमें सिखाया गया है उसी विश्वास में हम दृढ़ होते जाएं और अत्यंत धन्यवाद करते रहे। क्योंकि जब हम जड़ को पकड़े रहेंगे, विश्वास में मजबूत बने रहेंगे, तो कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में आ जाए, हम क्या करेंगे? स्थिर रहेंगे। किसकी तरह? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, चट्टान प्रभु यीशु मसीह, जिसकी संगति में हम हर समय बने रहते हैं। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो मेरे प्रियो, लेकिन हमारा मन हर समय प्रभु को धन्यवाद देता रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इफिसियों 5 अध्याय के पहले दूसरे पद में लिखा है, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। उसे अगर हमने ग्रहण कर लिया है तो उसको ही तो फॉलो करेंगे हम मनुष्य को क्यों फॉलो करें? चाहे हमारे कान में कोई भी बात कह दे, क्योंकि हम अपने नेचर में इस तरह से गिर जाते हैं कि अपने कामों को पूरा करने के लिए हम वचन को भी तोड़ मरोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन फिलिपियों 1:27 में कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। आज हमें सबको अपने अपने व्यक्तिगत तौर से अपने जीवन को चेक करना है कि प्रभु यीशु मसीह को तो हम कहते हैं कि हम उसको मानने वाले हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम वचन को पढ़ते, बड़े आनंदित होते हैं अंदर, लेकिन वचन हमसे बात करता है मेरे प्रियो। वचन हमसे बात करता है कि जो वचन आज प्रभु हमसे कह रहा है वचन के माध्यम से, क्या उस वचन पर हम खरे उतर रहे हैं? क्या उस पर हमारा जीवन चल रहा है? क्या उसमें सचमुच हम विश्वास में दृढ़ बने हुए? क्या परमेश्वर में, हम प्रभु यीशु मसीह में हमारी जड़ मजबूती से हमने जड़ को पकड़ा है? जरा सा हमारे जीवन में कोई परीक्षा आ जाती है, हम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बाइबल में? अय्यूब के जीवन का उदाहरण। उसके जीवन में जितनी भी कठिनाई आई, धन्यवाद दें इस बात का, ऐसी कठिनाइयां तो हमारे जीवन में भी नहीं है। उसका तो शायद 5% 10% भी हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां नहीं है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद दें। ये प्रभु ने सारी उन कठिनाइयों से हमें बचाकर अपनी महिमा के लिए हमें बनाकर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है कुलुस्सियों 1:23 में कि यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने हो, अगर कहते हो कि नहीं वचन में हम बने हुए हैं, वचन का ज्ञान हमें बहुत है, लेकिन वचन में कितने बने हुए हैं? यदि अगर तुम दृढ़ता से बने भी हुए हो और उस समाचार की आशा की जिसे तुमने सुना है, ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिसका सेवक कौन बना? ये जो हम पत्री पढ़ रहे हैं वो पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। पौलुस प्रभु का ऐसा सेवक जिसने ये पत्रियां लिखी, उसके द्वारा प्रभु का वो समाचार, प्रभु का वो संदेश पवित्र आत्मा में भरकर आज वो हमसे प्रभु के वचन को हमारे जीवन में लाता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभु के वचन में बना रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम सच में प्रभु यीशु मसीह में हमारी जड़ मजबूत है और हम हर बात में चेक करें कि प्रभु हमें किस प्रकार से हर घड़ी हमें हर संकटों से बचा रहा है, धन्यवाद ही दिए। हर बात में हम धन्यवाद करते रहे, हर समय हम धन्यवाद करते रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास के सहभागी हों। हालेलुया। और यदि हम सच में ऐसा करते हैं तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु की आशीष आप सब पर और भी बहुतायत से हो। और प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसमें वो चल रहे हैं, उसमें वो जड़ पकड़े हुए हैं, बलवंत बने हुए हैं, किसी भी परीक्षा में, किसी भी
तंगी बीमारी में, किसी भी ऐसे विपरीत हालात में, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर के साथ उनका प्रेम मजबूत बना हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जीवन है हमारा। इस वचन के द्वारा यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 पद के अनुसार अपने आप को हमें चेक करना है। क्या हमारा जीवन इस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के तीर पर लगा हो और हमारी जड़ उसके अंदर हो? तो चाहे घाम आए, चाहे कितनी गर्मी आ जाए, लेकिन वो उसके पत्ते सूखेंगे नहीं। हमारे जीवन में चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए, कितनी परिस्थितियां खराब हो जाए, लेकिन हम प्रभु में क्या करते रहेंगे? जड़ पकड़े रहेंगे। जब हमारी जड़ें प्रभु में मजबूत रहेगी तो कोई भी परिस्थितियां हमें डगमगा नहीं सकती। हमारी जीवन रूपी नाव कभी भी नहीं डूब सकती मेरे प्रियो, क्योंकि वचन क्या कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में उसे कोई चिंता नहीं होगी और वो हमेशा फलता रहेगा। प्रभु को हमारे अंदर फल ढूंढने की जरूरत नहीं होगी यदि हम इस वृक्ष के समान होंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे, उस पर जड़ पकड़ते चले जाएंगे, तो कोई भी हालात हमारे जीवन में हो तो कोई भी हमें डगमगा नहीं सकता। वो विपरीत हालात हमें डगमगा नहीं सकते। उन चेलों की तरह जो हर समय प्रभु के साथ रहते थे वो भी डगमगा गए। प्रभु तभी तो उन्हें कहता है, हे अल्पविश्वासियों। प्रभु उनके साथ नाव में सवार था, लेकिन फिर भी वो आंधी तूफान को देखकर घबरा गए, भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है। हम बहुत जोर से इस बात को, इस वचन को क्लेम करते हैं कि प्रभु कितनी बार हमसे वायदा कर चुका है इस वचन में लिखकर 366 बार कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, इस जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। तब भी हम लोगों की ओर ताकते हैं जो हमारे लिए कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद असहाय है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें इस वृक्ष की तरह बने रहना है जो बहती नाली के किनारे लगा है। हालेलुया। वचन कहता है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है हम परमेश्वर की कौन है? हम परमेश्वर की खेती है, हम परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। जब परमेश्वर की रचना है तो परमेश्वर में ही हमें बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवादी किस प्रकार से चढ़ानी है? इब्रानियों उसके 13 अध्याय के 15 के अनुसार, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। प्रेज द लॉर्ड। हर समय हमारे मुख से धन्यवादी के शब्द निकलने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सारा समय हम किन लोगों पर व्यतीत करते हैं, किन लोगों पर हम अपना समय वेस्ट करते हैं जो प्रभु ने हमें दिया है कि फलाने व्यक्ति ने आज मेरे साथ ऐसा कर दिया, फलाने व्यक्ति ने आज मेरे साथ ऐसा कर दिया, आज तो उसकी बात से मुझे बहुत हर्ट हो गया। उसी विचारों में हम डूबे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दो। प्रेज द लॉर्ड। हमें हर पल के लिए धन्यवाद देना है पिता का, क्योंकि प्रभु की हम कौन है? खेती है, उसकी रचना है। तो हमें कार्य किसके लिए करना है? प्रभु के लिए करना है, लोगों के लिए नहीं। लोगों के लिए वो कार्य करना है जो उनकी भलाई के लिए हो। यदि वो कुमार्ग पर चले गए हैं, यदि वो चौड़े मार्ग पर चले गए हैं, तो उन्हें वचन के द्वारा हमें क्या करना है? उत्साहित करना है, उन्हें समझाना है। प्रभु का ये आज्ञा है हम सबके लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों को हमें लेकर आना है, ये ज़ील हमारे अंदर होनी चाहिए। वचन पढ़कर, वचन का ज्ञान रखकर ही काफी नहीं मेरे प्रियो। जो सेवा प्रभु ने सच्चाई से दे रखी है, सत्यता से दी, उस सेवा को हमें ग्रहण करना है। उस सेवा को ही अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा है, उससे आपको बहुत हर्ट हो रहा है कि फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, मेरे प्रियो उसके लिए प्रार्थना करें।
उसके लिए अपने मुख से अशब्द ना निकाले, अब शब्द ना निकाले, बुराई ना करें कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है। नहीं, प्रभु ने ये सेवा हमें नहीं दी, क्योंकि एक बात हमें हमेशा ये याद रखनी है, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी कितना बुरा क्यों ना हो, हर एक परमेश्वर की रचना है, हर एक परमेश्वर की समानता स्वरूप में बनाए गए हैं, लेकिन उसके अंदर पाई जाने वाली दुष्टता के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भी दुष्ट को भी प्रेम करता है, उसकी दुष्टता से वो घृणा करता है। परमेश्वर भी चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर भी नहीं चाहता किसी मनुष्य का नाश हो, बल्कि वो चाहता हर मनुष्य का उद्धार है। तो मैं और आप कौन है जो दूसरों को हम कर्ज देते हैं, दूसरों को हम बुरा कहते हैं? बल्कि परमेश्वर ने हमें ये क्या सेवा दी है? एक दूसरे के लिए हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर नीलिमा। प्रभु आपको बहुत से आशीषित करे कि हमें वचन के माध्यम से उन लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए खींच कर लाना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये कार्य प्रभु आज हमारे जीवन से देखना चाहता है। तभी आज प्रभु ने कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 6 और 7 के द्वारा आज हमसे बात की है कि यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो उसमें चलते रहो, उसमें जड़ पकड़ते चले जाओ, उसमें फलवंत होते चले जाओ, और जैसा तुम्हें सिखाया गया है उस विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और विश्वास के साथ दृढ़ जैसे होते जाएंगे हम प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे। चाहे विरोधी हमारे राह में कितनी बाधाएं ले आए, आपके पास अधिकार है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है कि हम अपने मुख से उसे डांट लगाएं कि हे शैतान हमारे सामने से दूर हो जा। प्रेज द लॉर्ड। ये अधिकार प्रभु ने आज मुझे व आपको दिया है कि प्रभु आज हमसे, हमारे जीवन को देखकर आज हमसे बात कर रहा है कि उसमें बने रहो, क्योंकि वह हमारे अंदर वो योग्य फल देखना चाहता है। हर समय फल देखना चाहता है। कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन हो। जब आप स्वर्ग की बात करेंगे वहां पर वो पेड़ है जहाँ 12 प्रकार के फल लगते हैं कि पेड़ में, और हर सीजन में वो हर पूरे समय उसमें फल पाए जाते हैं। तो परमेश्वर भी चाहता है आज मेरे व आपके जीवन से, जो मसीह यीशु को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह फल देखना चाहता है, भले कामों का। और फल कोई एक सीजन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, हर समय जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, प्रभु को हमारे अंदर फल देखने की जरूरत ना हो, ढूंढने की जरूरत ना हो, बल्कि परमेश्वर हमें फल से लदा हुआ देखना चाहता है। और ये सब हमारी भलाई के लिए मेरे प्रियो, ये सब हमारी भलाई के लिए। यदि हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां भी आती है तो परमेश्वर हमें उन विपरीत परिस्थितियों में स्ट्रांग बनाना चाहता है, ताकि हम ये ना भूलें कि ऐसी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें इन वचनों के लिए। कुलुस्सियों 2, 6 और 7। ये परमेश्वर इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन आप में बढ़ता चला जाए, दृढ़ होता चला जाए, और आप में हम हमेशा बने रहे और आपके योग्य फल ला सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय इस घड़ी के लिए खुदावन की प्रभु जी आपने एक बार फिर से अवसर दिया कि प्रभु जी मैं आपके वचन को खुदावन ईश्वर राजा आपकी सामर्थ्य से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते आपके वचन को अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में बांट पाई। मैं आपका धन्यवाद देती पिता। सच में खुदावन ईश्वर राजा आपने पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में हमें दिया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके वचन को शेयर कर पाई हूँ पिता। सच में खुदावन ये वचन प्रभु जी सबसे पहले मेरे लिए है कि यदि मेरे जीवन में, यदि मेरी जड़ आप में होते हुए कमजोर है पिता परमेश्वर, आपसे मैं सहायता मांगती हूँ ताकि मैं उस जड़ में मजबूती से आपको पकड़ी रहूं खुदावन। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसा सीजन आ जाए, चाहे पतझड़ का सीजन आ जाए, लेकिन उसमें भी हम घबराए नहीं। इस बात को ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु हमारे साथ है। प्रार्थना विनती करते खुदावन आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन पर क्लेम करती हूँ खुदावन। आज की बात, आज का वचन, आज की वाणी खुदावन जो आपने आज हमें सुनाई खुदावन ईश्वर राजा, ये वाणी पिता परमेश्वर हम सुनकर उसमें बलवंत बने रहे पिता।
प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बैठे पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी मैं आपके नाम से ब्लेस करती हूँ पिता, उनके परिवार के हर जनों को आपके नाम से ब्लेस करती हूँ खुदावन, ताकि ये वचन पिता परमेश्वर यदि हमारे परिवार के दूसरे मेंबरान ने नहीं सुना, उन तक भी प्रभु जी इस वचन को हम सुना सके, हम अपनी उस सेवा को पूरा कर सके, उस बीज को बो सके, उस वाणी को उनके कानों में पहुंचा सके और फलवंत करना खुदावंद आपके हाथ में पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आने वाले समय में और भी भरपूरी से इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आप में प्रभु जी निरंतर बढ़ने वाले बन सके, जैसे कि आप सिखाते हैं यूहन्ना 15 के अनुसार कि हम आप में बने रहे, जिस प्रकार से आप पिता में बने रहते हैं हम आप में बने रहे पिता। प्रार्थना विनती करते जितने भी प्रिय भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपके वचन का प्रचार करते हैं, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाती हूँ खुदावंद यीशु राजा, उन्हें प्रभु जी अपनी सामर्थ्य अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपकी वाणी को आपके उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्होंने प्रभु जी अब तक आपको नहीं जाना पिता, आपके प्रेम को नहीं जाना, नाम तो सुना लेकिन प्रभु जी आपके प्रेम को नहीं जाना। और विशेष तौर से प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए, उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह आपका ग्रहण तो कर लिया, आपका नाम तो ले लिया है, आपका नाम तो अपने नाम के साथ जोड़ लिया, लेकिन प्रभु जी आप में नहीं बने पिता, जिनके लिए प्रभु जी आप कहते हैं कि वो अपने होठों से मेरा नाम तो लेते लेकिन उनका मन कठोर हो गया पिता, उनकी उन मन की कठोरता को पिता परमेश्वर आप दूर करें, उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर पिता आप मांस का हृदय दें, ताकि खुदावंद आपके प्रेम को जान सके। जब आपके प्रेम को जान सकेंगे तो प्रभु जी आपके उन लोगों से भी प्रेम रख सकेंगे। प्रार्थना विनती करते तमाम बीमारों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा अपने अपने बिस्तरों पर या अस्पतालों अपने घरों में खुदावंद हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते, प्रभु जी आपका चंगाई भरा हाथ खुदावंद उनके जीवन पर बना रहे। विशेष तौर से आपके दास रेवरेंड हर्षित नूरा जी को प्रभु जी आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ खुदावंद, जबकि प्रभु जी आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन की सेवकाई बहुतायत से होती रही है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन पर दया करें खुदावंद, उनको प्रभु जी चंगाई दें, ताकि खुदावंद यीशु राजा जो उनको तकलीफ हुई पिता परमेश्वर, जो हार्ट की तकलीफ हुई है पिता परमेश्वर, उस हार्ट को बनाने वाले तो पिता आप ही हैं पिता, प्रभु जी आप उन्हें भरपूरी से चंगाई प्रदान करें, ताकि आपका दास एक बार फिर से उस बीमारी के बिस्तर से उठकर आपकी सेवकाई में लग सके पिता। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से उनकी पत्नी सिस्टर अनीता नूरा जी के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए, उनके बच्चों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उन्हें प्रभु जी विश्वास, उन्हें अपने आपकी जड़ में प्रभु जी वो बढ़ते चले जाए, आपको थामे रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि डॉक्टर तो कुछ भी कहता है, क्योंकि डॉक्टर भी उस रिपोर्ट पर डिपेंड रहता है कि उस मशीनों ने उनके उसको क्या रिपोर्ट दिखाई है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हम जानते हैं कि मशीनें झूठ बोल सकती है, रिपोर्ट गलत हो सकती है, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते पिता, क्योंकि चंगाई प्रभु यीशु मसीह आप में है पिता। प्रभु जी आप उन पर दया करें पिता, वो मशीनें यदि गिर जाए तो वो अपने आप से उठ नहीं सकती, लेकिन प्रभु जो आपका नाम लेता है वो मरा हुआ प्रभु जी जिंदा हो जाता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। प्रार्थना विनती करते पिता उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपके मार्ग से भटक गए पिता, हर एक को अपने मार्ग पर ले आए पिता, उन पर दया करें, क्योंकि हम जानते पिता कि आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो। आप अपने लोगों को, अपने दासों को, आपके वचन को पिता परमेश्वर उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन पिता अज्ञानता के कारण पिता परमेश्वर वो आपके मार्ग से हट जाते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी अपना प्रेम उनके हृदय में डाल दे, ताकि उनके द्वारा भी आपके राज्य बढ़ा सके पिता, उनकी सेवाएं प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ाने में लग सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन आज की रात्रि के लिए भी प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से आपकी सामर्थ्य को पाकर आपकी बुद्धि के द्वारा हम तरोताजा होकर खुदावन अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके, और आप में हम बढ़ते चले जाए, आप में हम बने रहे पिता परमेश्वर, आप में हम जड़ पकड़ते चले जाए, बलवंत रहे और हमेशा हर समय हर पल आपके नाम को धन्यवाद करते रहे। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे
और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से है परमेश्वर के वचन को लाएंगे। और 8 से 9 बजे पहली बार आगरा मसीह मंडली पेज पर रेवरेंड ज्योत्सना दास जो काठ गोदाम उत्तराखंड से है परमेश्वर के वचन को लाएंगी। प्रभु के इन दोनों दासों के लिए आप प्रार्थना करें और साथ ही साथ आप हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें और एक दूसरे को भी हम अपनी प्रार्थना में उठाए रखें ताकि जो वचन, जो वाणी प्रभु में रोज सुनाते हैं उसको हम थामे रहें। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:11 हमें कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास वचन है जो हमें इस हृदय रूपी पटिया पर लिखना है। इस वचन को हम पकड़े रहें ताकि वो दुष्ट हमारे उस मुकुट को ना छीनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। जय मसीह।